एप्लीकेशन ऑफ एमोर्टाइजेशन। आज की वीडियो में एमोर्टाइजेशन की एप्लीकेशन देखते हैं। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? किसी भी डेट या कर्जे को हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके उस कर्जे को चुका देते हैं और हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद फिक्स अमाउंट पे करते जाते हैं। इसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रिसीव्स अ फेडरली बैक्ड स्टूडेंट लोन ऑफ $6,000 एट 3.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। एक स्टूडेंट है, उसको $6,000 लोन मिलता है 3.5 कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, जो कि मंथली पे करनी है। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज इन 2 years, 2 साल के बाद जब वो कॉलेज फिनिश कर लेता है, द स्टूडेंट विल एमोर्टाइज द लोन इन द नेक्स्ट 4 years। तो जो स्टूडेंट है वो अगले 4 सालों में जो उसने लोन लिया था वो पे करेगा बाय मेकिंग इक्वल मंथली पेमेंट्स। हर महीने एक फिक्स पेमेंट उनको देते रहेंगे और इस तरह से 4 सालों के अंदर इस लोन को ख़त्म करेंगे। व्हाट विल द पेमेंट्स बी? तो ये पूछ रहे हैं कि मंथली जो इक्वल पेमेंट होनी वो क्या होगा, यानी कि PMT क्या होगा। एंड व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल द स्टूडेंट पे? और टोटल कितना इंटरेस्ट स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि स्टूडेंट लोन ऑफ $6,000 का उसको लोन मिला है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है जितनी उसको लोन मिली है, जिसको हम PV कहते हैं, एट 3.5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R किसकी इक्वल है? 3.5 के इक्वल है। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज इन 2 years, 2 साल बाद जब वो कॉलेज फिनिश कर लेगा, इसका मतलब T हमें बताया हुआ है 2 years। द स्टूडेंट मस्ट एमोर्टाइज द लोन इन द नेक्स्ट 4 years। तो अगले 4 सालों में उसने लोन वापस करना है। तो यहाँ से हमें समझ आती है इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या है, यहाँ तक है कि 2 years तक उसको लोन मिला है और वो 2 years तक उस लोन को रखता है अपने पास, अपने कॉलेज के लिए यूज़ करता है। तो ये एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है, उसी लोन को एमोर्टाइज करना है अगले 4 सालों के अंदर। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी हम देखेंगे कि 2 साल बाद हर महीने 3.5% इंटरेस्ट लगता रहे तो लोन $6,000 से कहाँ तक पहुंचा है। अब क्योंकि उन्होंने कंपाउंडेड मंथली कहा हुआ है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। हमने देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहे तो n टाइम के बाद प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। PN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस K, जिसको हम I भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स में I लिखा होता है और कुछ बुक्स में K लिखा होता है, होल पावर n। तो PN क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर n टाइम पीरियड्स, और यहाँ पे P है प्रिंसिपल अमाउंट। तो P किसकी इक्वल है? 6,000 के इक्वल है प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू 6,000। P की वैल्यू 6,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R है 3.5%। और उसके बाद टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है? टाइम पीरियड हमें 2 साल का बताया हुआ है। T इज इक्वल टू 2। अब अपने फॉर्मूले में देखें तो हमें P की वैल्यू चाहिए जो अवेलेबल है। N हमें नहीं मालूम और I हमें नहीं मालूम। हम जानते हैं I किसके इक्वल होता है? R ओवर T के इक्वल होता है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 0.035 ओवर T किसके इक्वल होगा? ये 2 years है। और T हमें क्या बताता है कि एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। कैपिटल T हमें क्या बताता है कि एक साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। इन्होंने कहा हुआ है कंपाउंडेड मंथली, तो इसका मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 दफ़ा इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। तो I इज इक्वल टू R ओवर T, जो कि है 0.035 ओवर 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0029। जबकि N किसके इक्वल होगा? कितने अरसे के लिए लोन लिया, वो टाइम पीरियड N है, 2 years है। तो हमने क्या करना है, हमने मंथ्स के टर्म में लिखना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है मंथली। तो इसलिए 2 years को मंथ में कन्वर्ट करें, 2 इंटू 12 आ जाएगा 24। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। PN इज इक्वल टू, N की जगह पे क्या आएगा? 24। आफ्टर 24 जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो हमने कंप्यूट करना है।
1 प्लस आई की वैल्यू है 0.0029 और n है 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 6000 और ब्रैकेट के अंदर इसको प्लस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी पावर 24 लेंगे तो ये आ जाएगा 1.0724। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6434.4 डॉलर्स के इक्वल। तो प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 24 मंथ्स किसके इक्वल आएगा, यानी कि जो उसने 6000 का लोन लिया था 2 सालों बाद वो कितना बन जाएगा, 6434.4 डॉलर्स बन जाएंगे। और ये अब उसका न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने 4 इयर्स के अरसे में पे करना है। अब क्वेश्चन की तरफ अगर वापस जाएं तो अब हमने क्या करना है, हमने द स्टूडेंट मस्ट एमोर्टाइज द लोन इन द नेक्स्ट 4 इयर्स बाय मेकिंग इक्वल मंथली पेमेंट, व्हाट विल द पेमेंट बी एंड व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल द स्टूडेंट पे। एक तो हमने पेमेंट फाइंड करना है और दूसरा हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है। पीएमटी फाइंड करना है, मंथली जो पेमेंट है वो, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू जिसको कहते हैं, वो किसके इक्वल है। अब हमारे पास वो इक्वल है 6434 के। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू जो अभी आपने पे करनी है बैंक को। अभी आपने कितना पे करना है, 6434.4। इसके अलावा टाइम पीरियड उसके पास कितने हैं, 4 इयर्स है, तो n इक्वल टू 4, क्योंकि मंथली हमने देखना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, 48 के इक्वल आ जाएगा। और i सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर जो है वो क्या है, 0.0029। इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, पीएमटी फाइंड करने का फॉर्मूला, बल्कि हम पीवी के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू पीएमटी, पेमेंट पर मंथ जो है वो पीएमटी इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर माइनस n ओवर i। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। पीवी किसके इक्वल है, 6434 के इक्वल है। पीएमटी हमें नहीं मालूम, इसको एज इट इज रहने देते हैं पीएमटी। और यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस आई किसकी इक्वल आएगा, 1.0029 के इक्वल आ जाएगा। और होल पावर माइनस n है, माइनस 48 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आएगा आई की वैल्यू है 0.0029। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा 6434 इज इक्वल टू पीएमटी। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.131 ओवर डिनोमिनेटर में है 0.0029। इसको डिवाइड करके इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और पीएमटी को इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 143.86 डॉलर्स, यानी कि मंथली उस स्टूडेंट को कितना पे करना पड़ेगा, 143.86 डॉलर्स पे करना पड़ेगा 4 सालों में लोन को एमोर्टाइज करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द मंथली पेमेंट विल बी 143.86 डॉलर्स। उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट टोटल इंटरेस्ट विल द स्टूडेंट पे। स्टूडेंट जो है वो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा, तो हम इंटरेस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं। i इज इक्वल टू किस तरह से फाइंड होता है, n मल्टीप्लाई बाई पीएमटी माइनस इनिशियल जो लोन है जिसको हमने पीवी कहा था। सादा अल्फाज में कहें तो टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट पेड में से हमने माइनस करना है इनिशियल लोन को, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट पेड हमारे पास कैसे आएगा, जब हम नंबर ऑफ टर्म्स को, जो कि 4 इयर्स थे और 4 इयर्स में 48 मंथ्स आते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पीएमटी से जो कि है 143.86 डॉलर्स माइनस इसमें से पीवी यानी ओरिजिनल जो प्राइस है वो माइनस कर दें जो कि है 6434.4।
सॉरी, यहाँ पे हर जगह 0.4 भी है जो कि मैं मिस कर गई हूँ गलती से। 0.4। तो जब इनको माइनस करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $470.88। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है जब वो कॉलेज ख़त्म करने के बाद 4 साल के अंदर अंदर उसने पे किया है। तो वो 4 सालों के अंदर जितना इंटरेस्ट पे किया है वो ये है, जबकि उन्हें क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है। टोटल इंटरेस्ट से मुराद जिस दिन से उसने लोन लिया है उससे लेके जब तक उसने सारे पे ना कर दिए उस टाइम तक का इंटरेस्ट। तो वो जो हमने इंटरेस्ट फाइंड किया है ये सिर्फ वो इंटरेस्ट है जब उसने लोन को एमोर्टाइज करना शुरू किया था। उसके बाद जितना इंटरेस्ट जमा हुआ वो ये है। और अब हम फाइंड करेंगे कि जिस वक्त 2 साल तक उस लोन के ज़रिए से वो स्टडी करता रहा है उस पर कितना इंटरेस्ट फाइंड किया, कितना इंटरेस्ट उसको लगा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग 4 years ऑफ एमोर्टाइजेशन। वो वाला इंटरेस्ट ये आई है जो कि 4 years ऑफ एमोर्टाइजेशन के दौरान पे किया। अब हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग कॉलेज। कॉलेज के दौरान यानी 2 सालों में उसने कितना इंटरेस्ट फाइंड किया। I इज इक्वल टू, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years जो कि हमने यहाँ फाइंड कर लिया था 6434.4 6434.4। इसमें से हम माइनस करेंगे इनिशियल लोन को जो कि है 6000। इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 434.4, यानी कि उन 2 सालों के अंदर जो इंटरेस्ट लगा है वो है 434.4 और बाकी 4 साल में ये इंटरेस्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। इन दोनों को मिला के जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा हुआ था। टोटल इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू, टोटल इंटरेस्ट किसकी इक्वल है, 470.88, इसको प्लस करना है 434.4 में। तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा $904.88। टोटल इंटरेस्ट जो इन 6 सालों में पे किया वो है $904.88। तो जितना अमाउंट बैंक से लोन लिया था उस पे $904.88 इंटरेस्ट के साथ 4 सालों में उसने लोन एमोर्टाइज कर दिया। आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ एमोर्टाइजेशन के बारे में पढ़ा।